नमस्कार। अपना योग केंद्र में मैं योग गुरु महेश पांडे आप सबका स्वागत करते हैं। 10 मिनट का योगाभ्यास नित्य प्रति यदि आप करते हैं तो व्याधि मुक्त जीवन अवश्य प्राप्त करेंगे। तो आज 10 मिनट का योगाभ्यास हम करेंगे। सबसे पहले हम किसी भी ध्यानात्मक मुद्रा में बैठ कर के कोई भी प्रार्थना या ओम का उच्चारण अवश्य करेंगे। उसके बाद हम सूक्ष्म व्यायाम शुरू कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले अपने पैर के अंगुलियों का व्यायाम कहिए या सूक्ष्म योगाभ्यास हम करने जा रहे हैं और आपके समक्ष कर रहे हैं। इससे गठिया के जो भी समस्या हैं, मुख्य रूप से पैर के अंगुलियों में सूजन हो जाना, अंगुली में दर्द रहना, अंगुली में झुकाव न होना, अंगुली नहीं मुड़ना, इन सभी समस्याओं में ये बहुत ही लाभकारी होता है। ये टखना के लिए हम अभ्यास कर रहे हैं। पूरे दोनों पैर के तलवे को एक साथ घुमाना है, पूरे 360 डिग्री में वृत्ताकार घुमाना है। अब दोनों पैर के तलवे को दोनों तरफ मीन्स विपरीत दिशा में घुमाना है। इसके बाद हम अपने टखने के लिए अगला अभ्यास करेंगे। पैर मोड़ करके अपने जंघे पर टखना रखेंगे, पैर के अंगुलियों को पकड़ करके पूरे 360 डिग्री में उसको घुमाएंगे। इसी प्रकार से दूसरे पैर का भी करेंगे। इसमें हम टखने को आगे पीछे खींचना, नीचे और ऊपर दबाव देना और पूरे 360 डिग्री पर घुमाना। इससे जितने भी आपके टखने के समस्याएं हैं वो बिल्कुल दूर हो जाएंगे। लेकिन ज़रूरत है तो अभ्यास करने का। केवल देखने और सुनने से लाभ नहीं हो सकता है। अगला अभ्यास हम करने जा रहे हैं घुटने के लिए। आजकल घुटने की समस्याएं बढ़ गए हैं। मुख्य रूप से बुजुर्गों को घुटनों की बहुत समस्याएं हो रही है। इसमें एक पैर को मोड़कर फिर अपने दोनों हाथों के अंगुलियों को अपने घुटने के पीछे आपस में लग कर देते हैं, आपस में जोड़ देते हैं और फिर पैर को सीधा ऊपर की तरफ करते हैं और सांस को भरते हैं। जब भी पैर नीचे मोड़ेंगे तो सांस को छोड़ेंगे और पैर को सीधा ऊपर उठाएंगे तो सांस को भरेंगे। ये रहा घुटने का व्यायाम और घुटने का योगाभ्यास। अब हम चलेंगे अपने नितंब और जंघों के अभ्यास। इसमें पैर को सीधा रखते हुए वृत्ताकार घुमाएंगे, विपरीत दिशा में घुमाएंगे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज 4 से 5 बार घुमाइए। अधिक बार भी घुमाएंगे तो लाभ ही मिलेगा, इसका हानि कोई नहीं है और सभी व्यक्ति इसका अभ्यास कर सकते हैं। अगला अभ्यास हम श्रोणी प्रदेश मीन्स नाभि से नीचे जितने भी समस्याएं होते हैं, मुख्य रूप से किडनी, लीवर, पेट की समस्याएं, प्रोस्टेट की समस्याएं, पेशाब की समस्याएं, मूत्राशय में सूजन, मूत्राशय के मूत्र नली में पथरी का समस्या, मूत्र नली में सूजन हो जाना, इन सभी समस्याओं में ये बहुत ही लाभकारी होता है। यह भद्रासन के नाम से जाना जाता है। इसमें दोनों पैरों को मोड़ करके अपने एड़ी को सीवनी नाड़ी के पास ले जाते हैं, गुदा द्वार और मूत्र द्वार के बीच में ले जा कर के अपने एड़ी को लगाते हैं और दोनों घुटनों को दबाते हैं, ज़मीन में स्पर्श कराने का प्रयास करते हैं। अगला अभ्यास करेंगे शशांकासन। इसका भी लाभ उसी प्रकार है जैसे हमें भद्रासन का लाभ मिलता है। मुख्य रूप से किडनी की समस्याओं में, लीवर की समस्याओं में और पेट से संबंधित जितने भी समस्याएं हैं उसमें बहुत ही लाभकारी होता है। यह है शशांकासन। इसमें अपने
पैर को मोड़ करके वज्रासन की स्थिति में बैठते हैं और एड़ी को विपरीत दिशा में कर देते हैं। अपने अंगूठे को स्पर्श कराए रहते हैं आपस में, पैर के अंगूठे स्पर्श किए रहेंगे और फिर धीरे धीरे नीचे की तरफ झुकेंगे और धीरे धीरे ऊपर आएंगे। सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे और सांस भरते हुए ऊपर आएंगे। ये हमारे पेट से संबंधित समस्याएं, हमारे श्रोणी प्रदेश मीन्स नाभि से नीचे जितने भी समस्याएं होते हैं उन सभी समस्याओं में बहुत ही लाभकारी होता है। मुख्य रूप से किडनी और लीवर के समस्याओं में ये आसन बहुत ही लाभकारी होता है। अगला अभ्यास हम पेट के चर्बी घटाने के लिए हम करेंगे। इसमें हथेली को एक तरफ रख करके केहूनी को ज़मीन में स्पर्श करेंगे और दूसरे हाथ को ऊपर से उठाते हुए बाएं और दाएं तरफ ज़मीन में स्पर्श करेंगे। इस अभ्यास से पेट की समस्याएं दूर हो जाते हैं और हमारे फेफड़े भी मजबूत होते हैं। बाएं और दाएं झुकते समय सांस को भरेंगे और ऊपर आते समय सांस छोड़ेंगे। अगला अभ्यास हम करेंगे अपने कंधे के लिए और बाजू के लिए। यह अभ्यास उत्तान मंडूकासन से लिया गया है। इसमें एक हाथ को ऊपर उठा करके अपने सर के पीछे से हथेली को विपरीत कंधे के ऊपर, कंधे के पीछे रखते हैं और फिर अपने केहूनी को पकड़ करके थोड़ा सा तनाव देते हैं, थोड़ा सा उसको खींचते हैं। दोनों तरफ से इस अभ्यास को करें। यही अभ्यास पूर्ण उत्तान मंडूकासन में भी किया जाता है, परंतु इसमें दोनों हाथों से दोनों कंधों को स्पर्श किया जाता है। बाएं हाथ दाहिने कंधे पर और दाहिना हाथ बाएं कंधे के ऊपर पीछे से रखते हैं। अब अगला अभ्यास अपने कमर के लिए और मेरुदंड में लचीलापन लाने के लिए हम कर रहे हैं। इसमें एक हाथ पीछे की तरफ जाता है और दूसरे हाथ कंधे के ऊपर रहता है और विपरीत दिशा में हम अपने नज़र को ले जाते हैं। इस अभ्यास से मेरुदंड में सुदृढ़ता के साथ साथ हमारे पेट की समस्याएं भी दूर होते हैं, पाचन तंत्र मजबूत होते हैं और आंतों की समस्याएं, जिसके आंत साफ नहीं होते हैं, वो भी समस्याएं दूर हो जाते हैं। अब हम अपने बाजू के अगले भाग आप अंगुली और कलाई के लिए व्यायाम और सूक्ष्म योगाभ्यास करेंगे। अंगुली को पूरा खोलना है और फिर मुट्ठी बनाना है। अपने सभी अंगुलियों को एक साथ रखते हुए आगे की तरफ खींचना है, फिर पीछे की तरफ दबाव देना है। बहुत ही साधारण तरीक़ा से धीरे धीरे करना है। गठिया के समस्याओं में यह बहुत ही लाभकारी होता है। अब हम अभ्यास करेंगे अपने कलाई के लिए। मुट्ठी बना करके गोल गोल घुमाना है, एक बार घड़ी की सुई की दिशा में और फिर विपरीत दिशा में। अब हम अपने कंधों के लिए, केहूनी के लिए अभ्यास करेंगे। बाजू को सीधा रखते हुए फिर मोड़ करके अपने कंधा के ऊपर लाएंगे और अपने केहूनी को दूर ले जाएंगे पीछे की तरफ, सांस भरते हुए। इस अभ्यास से हमारे फेफड़े और कंधे दोनों मजबूत होते हैं। फिर वृत्ताकार, अपने केहूनी को वृत्ताकार घुमाना है, घड़ी के सुई के दिशा में और फिर विपरीत दिशा में। इस अभ्यास के बाद अब हम गर्दन का अभ्यास करेंगे। बाएं की तरफ गर्दन को मोड़ेंगे, फिर दाहिने की तरफ मोड़ेंगे। इसके बाद सर को ऊपर की तरफ ले जाएंगे, बिल्कुल पीछे की तरफ सांस भरते हुए और फिर नीचे की तरफ लाएंगे। अपने ठुड्डी को कंठकूप में ले जाने का प्रयास करेंगे। ऊपर जाते समय सांस को भरेंगे
और नीचे जाते समय सांस को छोड़ेंगे। इसके बाद अपने हाथ से बहुत ही सहजता से दबाव देते हुए अपने सर को बाएं की तरफ झुकाएंगे, फिर दाहिने की तरफ झुकाएंगे। इस अभ्यास से हमारे गर्दन की समस्याएं दूर होते हैं, साथ साथ हमारे मस्तिष्क के स्नायु तंत्र मजबूत होते हैं और उसमें रक्त का संचार सुचारू रूप से होने लगता है। इसलिए मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति भी इस अभ्यास को सहजता से कर सकते हैं। दोनों हाथों को पीछे की तरफ आपस में अंगुलियों को जोड़ करके और दबाव देना, सर के ऊपर हाथ से दबाव देना और सर से पीछे की तरफ दबाव देना। इसी प्रकार से अपने ललाट के ऊपर हथेली को रखते हुए दबाव देना। इस अभ्यास से मानसिक उद्विग्नता भी खत्म हो जाता है। जो मानसिक रूप से कमज़ोर हैं वो भी इस अभ्यास को कर सकते हैं। इस अभ्यास के करने के बाद अब हम अभ्यास करेंगे अपने आँख के लिए, अपने नज़र को मजबूत बनाने के लिए। हम दोनों भौहों के बीच में अपनी नज़र को रखेंगे ऊपर की तरफ, दोनों भौहों के बीच में नज़र ले जाना, फिर उसके बाद अपने नासिका के अग्रभाग के ऊपर नज़र लाना, फिर थोड़े देर के लिए अपने आँख को बंद रखना। बहुत ही आराम से और सहजता से ही अभ्यास को करें। अब हम समापन की तरफ चल रहे हैं। कुछ अग्निसार और नौली क्रिया आपके समक्ष हम कर रहे हैं। इस क्रिया के बाद आप आंख बंद करके कोई भी प्रार्थना अवश्य करें, फिर योगाभ्यास का समापन करें। योग से जुड़ें और पूर्ण स्वस्थ रहें।